नगर के थाना बिल्हौर क्षेत्र में एक सिरफिरे आशिक ने जो दावा करता था एक युवती से प्रेम का, लेकिन वो युवती उसके साथ प्रेम भी नहीं करती थी और जब उस युवती की शादी कहीं और तय हो गई तो उसने उस युवती को दिन दहाड़े काट डाला है। जैसे ही पुलिस विभाग को सूचना मिली कि एक सिरफिरे युवक ने एक युवती को दिन दहाड़े कुल्हाड़ियों से काट डाला है, पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई, हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार गदनपुर आहार गांव निवासी लौकुश की 20 वर्षीय पुत्री सन्नो अपने जीजा सनोज के साथ उनके गांव जाने के लिए आज उनकी मोटरसाइकिल पर निकली थी। एक अलग मोटरसाइकिल से सन्नो का भतीजा भी साथ में था। जैसे ही राणा गांव के पास जीटी रोड हाईवे पर सन्नो, उसका जीजा और उसका भतीजा पहुंचे, पहले से ही गांव में निवास करने वाला सुरेश कुमार वहां पर घात लगाए बैठा था। उसने अचानक से ही सन्नो पर कुल्हाड़ियों से हमला कर दिया। अचानक से हुए हमले ने सन्नो को भी संभलने का मौका नहीं दिया। जीजा सनोज ने बीच बचाव करने का प्रयास किया तो उस पर भी कुल्हाड़ियों से वार कर दिए, जिस कारण उसका अंगूठा कट गया है। इसी बीच जब जीजा ने कुल्हाड़ी छीना ली तो आरोपी सिरफिरे युवक ने उसे चाकुओं से गोद डाला। तो चलिए अब आपको जोड़ते हैं पूरे वृत्तांत से कि क्या कुछ हुआ है। घटना स्थल दिखाते हैं और दिखाते हैं कि आरोपी युवक के साथ क्या हुआ है और अधिकारियों का क्या कहना है। थाना बिल्हौर के गदनपुर ग्राम में निवास करने वाले लवकुश कश्यप पेशे से किसान हैं। उनकी सबसे छोटी बेटी सन्नो की कुछ दिनों में शादी होने वाली थी। आज रविवार सुबह लगभग 8 बजे सन्नो अपने जीजा सनोज और भतीजे के साथ बहन के घर जाने के लिए निकली थी। जीजा सनोज की मां ने तो अपने बेटे साली को लेकर बाइक द्वारा अपने घर के लिए निकले तो बाइक द्वारा पीछे से आए पड़ोस में ही रहने वाले सुरेश उर्फ करण ने राणा गांव के सामने जीटी रोड पर अपनी बाइक उनकी बाइक के सामने लगाकर रोक लिया। उन्होंने बताया कि रोकने के बाद धक्का मारकर उसकी बाइक को गिरा दिया और गाड़ी से कुल्हाड़ी निकालकर उनकी साली पर हमला कर दिया। सनोज ने बीच बचाव करते हुए किसी तरह सुरेश से कुल्हाड़ी छीन ली। इसी बीच उसने चाकू निकालकर सन्नो की गर्दन पर कई बार हमला कर दिया। साली का बचाव करने में वह भी घायल हो गए हैं। सूचना पाकर मौके पर पुलिस के कई आला अधिकारी पहुंचे और उन्होंने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए कार्रवाई भी आरंभ कर दी है। लोगों की माने तो पड़ोसी युवक सुरेश सन्नो से प्रेम करता था। परिजनों ने उसकी शादी दूसरी जगह तय कर दी थी। प्रेमिका की शादी तय हो जाने की वजह से वह नाराज चल रहा था। आज सवेरे थाना बिल्हौर क्षेत्रांतर्गत गदनपुर गांव की एक महिला अपने जीजा के साथ मोटरसाइकिल पे जा रही थी कि उन्हीं के गांव के उनके रहने वाले उनके सहजातीय पड़ोसी के द्वारा रास्ते में उनको रोका गया और कुल्हाड़ी और चाकू से महिला के ऊपर वार किया गया, जिससे महिला की गंभीर रूप से घायल होगी और उनकी डेथ हो गई। जो एक्यूज्ड है उसको बाद में जब पुलिस को सूचना मिली तो उसको ढूंढने के लिए जब पुलिस ने दबिश दी तो वो एक जगह सुनसान जगह पर मिला और उसने जहर खा चुका था। उस टाइम तक वो उसको ले जाके पुलिस के द्वारा CHC में भर्ती कराया गया, जहां से उसको हैलेट रेफ़र किया गया है और वर्तमान में उसकी हालत नाजुक है। और इस पूरी सारी जो इन्फॉर्मेशन है इसके आधार पे हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। मौके पर जो उसने आला कत्ल इस्तेमाल किया था वो मौके से पुलिस के द्वारा बरामद किया गया और बाकी अब परिवारीजन के द्वारा जो भी इसमें तहरीर दी जा रही है उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। परिवारीजन के द्वारा अभी तक कुछ इस बारे में बताया नहीं गया है। हम अपनी जांच कर रहे हैं, जो भी चीज़ें सामने आएंगी आपके साथ भी शेयर किया जाएगा। तो आपने सुन ही लिया होगा पुलिस के उच्च अधिकारी का बयान। उनका कहना है कि जिस आरोपी युवक ने इस घटना को अंजाम दिया था सुरेश कुमार, उसने जहर खा लिया, उसे अस्पताल ले जाया गया है। हालांकि अधिकारी ने अभी अपने बयान में पुष्टि नहीं की कि सुरेश कुमार जिंदा है या मर गया, लेकिन जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार सुरेश कुमार की मौत हो चुकी है। सिरफिरे युवक या हम कहें कि सिरफिरे आशिक
सुरेश कुमार ने आज एक नहीं कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। खुद के घर वालों को रोने के लिए छोड़ गया है और छोड़ गया है सन्नो के घर वालों को रोने के लिए और छोड़ गया है उस घर को जिस घर सन्नो को विदा होकर के जाना था।